दोस्तों 9 महीने की डिलीवरी के बाद जब शिशु का जन्म होता है और शिशु आपकी गोद में आता है तो उससे ज़्यादा खुशनुमा पल कोई और नहीं होता, क्योंकि हर माँ पूरे 9 महीने से इसी पल के इंतज़ार में 9 महीने निकाल लेती है। लेकिन इस पल के बाद आप अपने शिशु के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं और कई चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसके बाद भी गर्भवती महिलाओं को बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा होता है जिनके बारे में उन्हें मालूम नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसके बाद आपको अपनी केयर कैसे करनी है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिलीवरी के बाद का जो 12 हफ्ते का समय होता है उसे प्यूरपेरियन टाइम कहा जाता है, और ये समय हर नई माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, क्योंकि इस दौरान हर नई माँ के शरीर में बहुत से बदलाव हो रहे होते हैं, बहुत से हार्मोनों में उथल पुथल हो रही होती है। ऐसे में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस गर्भवती महिलाओं को होने के चांसेस होते हैं, और अगर आपको इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं पता है तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। और सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी के बाद रक्तस्राव। रक्तस्राव होना यूँ तो डिलीवरी के बाद आम माना जाता है और इसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि डिलीवरी होने के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद भी आपकी जो रक्तस्राव है वो रुकता नहीं है। रेगुलर ये रक्तस्राव होता रहता है और कभी कभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये रक्तस्राव होता है। तो आखिर ये क्यों होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका पहला कारण है जब यूट्रस में प्लेसेंटा अच्छे से बाहर नहीं आता है। कभी कभार उसका एक आध पीस जो है वो यूट्रस में रह जाता है, जो कि बाद में रक्तस्राव का कारण बनता है। और इसका दूसरा कारण है यूट्राइन इन्फेक्शन होना। अगर यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है तो यूट्रस की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे करके ब्लड के थ्रू बाहर निकलने लगती है। इस वजह से ये जो रक्तस्राव है ये लंबा चल सकता है और कभी कभी ये 3 महीने तक भी चल सकता है। बात करें दूसरी कॉम्प्लिकेशन की तो वो है डिलीवरी के बाद बुखार आना। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये देखा गया है कि डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर कुछ हफ्ते के बाद गर्भवती महिलाओं को काफ़ी तेज़ बुखार आ जाता है। अब अगर कारण की बात की जाए तो इस बुखार का सबसे पहला कारण है आपकी डिलीवरी होना, और इसके अन्य कारण भी हैं। उनमें सबसे पहला है आपके ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होना। अगर ब्रेस्ट इन्फेक्शन गर्भवती महिला को हो जाता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी तेज़ बुखार गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। ब्रेस्ट इन्फेक्शन को आप कैसे पहचानेंगी? आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेडनेस रहेगी, यानी कि वो लाल हो जाएगा और उसमें हाथ लगाते ही आपको बहुत तेज़ दर्द होगा। यहाँ तक कि दर्द इतना तेज़ होगा कि आप अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाती हैं। अगर आपके ब्रेस्ट में ऐसा कुछ महसूस होता है तो इसका मतलब है आपको ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो गया है। डिलीवरी के दौरान बुखार आने का दूसरा कारण है यूट्राइन इन्फेक्शन होना। कई बार डिलीवरी होने के बाद गर्भवती महिलाओं के यूट्राइन में इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चलता है और उन्हें काफ़ी तेज़ फीवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको यूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी जांच करवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने समय से इसकी जांच नहीं करवाई है तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये आपको और ज़्यादा परेशान कर सकता है। डिलीवरी के बाद फीवर आने का तीसरा कारण है यूरिनरी इन्फेक्शन होना। कई बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है और वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके प्राइवेट पार्ट्स में एक कट लगाया जाता है और वो अच्छे से हील नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। और जब आप पेशाब जाती हैं तो उस दौरान आपको दिक्कत होती है और उठने या फिर बैठने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस होगा। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट से जो डिस्चार्ज आता है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्मेल महसूस होती है। तो इसका ये मतलब है कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है और इसके कारण भी आपको बुखार आ सकता है। तो ये 3 कारण थे जिनकी वजह से आपको बुखार आ सकता है। बात करें तीसरी कॉम्प्लिकेशन की तो वो है डिलीवरी के कुछ समय बाद पैरों में स्वेलिंग होना, और इसे कहा जाता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं उनमें कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पैरों में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। ये कभी कभी दोनों पैरों में भी हो सकती है और कभी कभी एक पैर में भी हो सकती है। ऐसे में आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, उठने बैठने में आपको दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब है आपको डिलीवरी के बाद की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, और ऐसी कंडीशन में आपको बिना देरी करे तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना आप अपने शिशु के ऊपर दे रही हैं। अपनी भी आपको उतनी ही केयर करनी है जितनी आप अपने शिशु की करती हैं। और पांचवा और अंतिम कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों हड्डियों या मांसपेशियों में दर्द। ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये अक्सर गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है। डिलीवरी के बाद हड्डियों में, कमर की हड्डी में या फिर
पैरों में, हाथों में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में भी काफ़ी दर्द महसूस होता है। इस दर्द से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको अपने पूरे शरीर के अच्छे से मालिश करवानी चाहिए। हॉट कंप्रेशन आपको लेने चाहिए, उससे आपको इस दर्द में आराम मिलेगा। और अगर आप अच्छे से मसाज करवाती हैं तो उससे आगे चलकर भी आपके शरीर में कोई कमज़ोरी या फिर कोई वीकनेस नहीं रह जाती है। उससे आपका शरीर मजबूत भी होता है और जल्दी से जो डिलीवरी के बाद की प्रोसेस होती है उसमें हील होने में भी टाइम नहीं लगाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपनी डिलीवरी होने के कम से कम 15 या 20 दिन के बाद आप अपनी मसाज करवाना शुरू कर दें, क्योंकि डिलीवरी के बाद मालिश करवाने के आपको अनगिनत फायदे होते हैं। इसलिए आपको इन फायदों का लाभ जरूर उठाना है। इसके अलावा दोस्तों, गर्भाशय को नॉर्मल शेप में आने में, यानी कि जैसा वो आपकी प्रेगनेंसी से पहले था उस शेप में आने में उसको लगभग 3 महीने का समय लगता है। यानी कि जो ये प्यूरपेरियन टाइम होता है इसके बाद ही आपका गर्भाशय नॉर्मल शेप में आ पाता है। तो ये जानकारी थी कि डिलीवरी के बाद गर्भवती महिलाओं को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और आपको इन कॉम्प्लिकेशंस को इग्नोर नहीं करना है। इनमें से अगर आपको एक भी कॉम्प्लिकेशन अपने अंदर नज़र आती है तो आपको बिना देरी करे अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन किसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। तो उसे आपको होने से रोकना है और अपना और अपने शिशु का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।